हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th बिहार बोर्ड चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.1 का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पर आधारित है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 135 और 225। ठीक है, इसको हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ज्ञात करना है, इसका HCF। ठीक है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ज्ञात करें। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, इसमें हम लोग एक फार्मूला का यूज करते हैं, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, इसमें A का अर्थ होता है भाज्य, जो कटता है। जैसे मान लीजिए यहां पर हम आपको दिखाते हैं, A बराबर होता है भाज्य, B बराबर होता है भाजक, Q बराबर होता है भागफल और R बराबर होता है शेषफल। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी का भाग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम भाग कर रहे हैं 30 में भाग कर रहे हैं 3 से, तो इसमें कटेगा कौन? ई वाला, ये जो बीच में हम लिखते हैं इसको हम काटते हैं, तो जो कटने वाला होता है वो होता है भाज्य, उसको हम लेंगे A। ठीक है, जो काटता है ना उसे हम कहते हैं भाजक, और ई क्या कर रहा है? काटने का काम कर रहा है। इससे जो कटने के बाद आएगा 10 बार में, ई क्या होता है? भागफल। मतलब काटने के बाद जो बच रहा है वो भागफल, और इसमें से जो बचेगा, जैसे मान लीजिए, अच्छा इसको हम देखते हैं, तो कट गया पूरा पूरा। ठीक है, तो इसमें कुछ ना बचा तो 0, ये क्या होता है? शेषफल। ठीक है, आइए हम इसमें देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, इसमें हम ये देखते हैं कि दोनों में से बड़ा कौन है। 135 और 225, दोनों में से बड़ा कौन है? 225, तो उसको हम मान लेंगे भाज्य, मतलब A, और जो छोटा है उसको मान लेंगे हम भाजक, मतलब B। आइए हम इसमें चरण वाइज लिखते हैं। चरण नंबर 1। ठीक है, मान लीजिए हम मान लिए A बराबर 225, ठीक, B बराबर 135। अब जिसे हम भाग देते हैं ना, भाग, जैसे हम भाग दे रहे हैं किसमें? 225 में 135 से, ये हो गया 225 और देंगे हम भाग 135। अब देखते हैं हम, देखिए इसमें हम 1 से शुरू करते हैं और गुणा करके देख लेते हैं। 135 में 1 से गुणा करेंगे 225 से कम आएगा, 2 से गुणा करेंगे, हमको लगता है कि 30 दूनी 60, 225 से ज्यादा जाएगा। मतलब अधिकतम कितना गुणा कर सकते हैं हम कि 225 से कम आए एक बार? तो ये कितना आएगा? 135 एक बार, ये 0, ये 12 में 3 जाएगा 9, 90 बचेगा। यहां से क्या आया? ई है भाजक जो काट रहा है, ई है भाज्य जो कट रहा है, और ई है भागफल, और इसे क्या कहते हैं हम? शेषफल। बस उसका स्थान पर लिख देते हैं हम क्या माने हैं इसको? भाजक। 225 सॉरी भाज्य, और 135 भाजक, और उसका भागफल कितना आया? 1, और ई R का मान जो होता है शेषफल, वो कितना आ रहा है? 90। ठीक है, अब देखिए इसमें इसका क्या काम हो गया? इसका काम खत्म, इसी का नई रूप है। अगर तीनों को हम इसको और इसको गुणा करके इसको जोड़ देंगे तो फिर से आ जाएगा। तो अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अब शेषफल
और इसमें ये देखा जाए कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो शेषफल हमेशा छोटा आता है। ठीक है, तो आगे लिखेंगे हम चरण नंबर 2, चरण 2। और इसमें कौन बनेगा, 135 क्या बनेगा, भाज्य, मतलब ए का मान। यहां पर हम लिख भी सकते हैं ए बराबर इतना जो भी हो, तो ए का मान क्या बनेगा, 135। थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं, चरण 2, 135 बनेगा ए, और इसमें 90 क्या बनेगा, बी, 90। अब यहूं मतलब ये जो हम देख सकते हैं कि इस 90 में हम कितना से गुणा करें कि इससे कम या इतना आ जाए। इस 90 में हम कितना से गुणा कर सकते हैं कि इससे कम या इतना आ जाए, वही भाग दे रहे हैं हम। तो इस 90 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 180, 135 से अधिक होता है, लेकिन 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 90 कम 90, 135 से कम आएगा, तो हम इसमें 1 से गुणा कर सकते हैं। ठीक, प्लस अब 90 कम 90 है, जिसे मान लीजिए हम यहाँ पर भाग देकर दिखाते हैं, 135 में 90 से भाग दे रहे हैं हम एक बार में, 90 कितना बचेगा, 45। वही काम यहाँ पर कर रहे हैं हम देखेंगे कि एक बार इससे गुणा किया तो 90, और जो यहाँ पर आएगा गुणा करने के बाद उसको इसमें से घटा लीजिए, तो 90 घटाएंगे 135 में से तो कितना आएगा, 45। तो यहाँ पर 45 लिख लीजिए। ठीक है, अब जब तक यहाँ पर जीरो ना आएगा तब तक हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब शेषफल जीरो चाहिए, शेषफल जीरो आ गया, भाग हो गया पूरा पूरा। और हमें क्या चाहिए, एचसीएफ। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट चरण, चरण नंबर 3। अब देखिए, अब फिर इन दोनों में तुलना करेंगे, ऐसे भी शेषफल हमेशा छोटा ही रहेगा, तो इसको हम क्या मानेंगे, भाजक को मानेंगे ए, तो 90। जो शेषफल है उसको क्या मानेंगे हम, सॉरी, भाजक को मानेंगे ए का मान, और जो शेषफल है उसको क्या मानेंगे, भाजक मतलब बी, 45। अब देखिए हम इसको सोचो, 45 में कितना से गुणा कर दे कि 90 आ जाए, 2 से। 45 में 2 से गुणा कर देंगे, 90 आ जाएगा, भागा, ऐसे भागा देंगे, 90 भागा 45। अब 45 दूनी 90। ठीक है, इसको काट दीजिए, शेषफल जीरो आ गया। तो ये कितना है, जीरो। अरे 45 दूनी 90, 90 में ले 90 जाएगा जीरो, तो शेषफल जीरो। अब अगर जीरो आ गया मतलब इसका आंसर यही होगा, ये 45। ठीक है, तो यहां पर लिख दिया जाएगा HCF 45। ठीक है, आया समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 196, 38, 220 लिखे हैं। दूसरा क्वेश्चन, 196 और 38, 220। ठीक है, फिर से वही काम करेंगे हम, लिख लेंगे जा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम,
रिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है, अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे तो इसे लिखते हैं ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो मान लीजिए चरण नंबर 1, चरण 1 ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। अब देखिए, अब ये दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है 38,220, तो हम इसको मानेंगे ए। 38,220 बराबर इसको क्या मानेंगे हम, बी 196। अब देख लीजिए कि 196 में हम कितना से गुणा कर दें कि 38,220 आ जाए। हमको लगता है कि 19 दूनी 38, मतलब ये 195 96 करीब जाएगा। देख लेते हैं हम, 196 गुणे 195, 5 का 30 का 0, 197 जाएगा ये। सच्छक 42 के 2, और 30,220 196, मतलब यहाँ पर 196 बी का काम करे, और 196 और 195 का अगर हम गुणा करते हैं तो 38,220 आ जाता है। मतलब अगर हम 38,220 में 196 से भाग देंगे तो ई 195 से चला जाएगा, ठीक है। देखिए करके दिखाते हैं, एक बार में जाएगा 196, 12 में ले 6 जाएगा 6, 17 में ले 9 जाएगा 8, और ये 186 2। अब देखिए अगर हम ये देखेंगे तो इसका कितना गुना है लगभग, अगर यहाँ से 6 हटाओ तो 19, 19 नामा 71 से लगभग 9 गुना है। तो इसमें 9 से 9 छक्का 54, 99 81 5 86, 9 कम 9 8 17, 12 में 4 जाएगा 8, कितना है पर कितना लिख दिए हम, 12 में 6 गया था, अच्छा 6 6 में 6 गया, अरे 15 में ले 6 गया 9, और ये गया ये 0 का 0, 19 5 95, 6 5 30, 980। यहाँ से क्या हो रहा है, शेषफल 0, समझ में आ रहा है। मतलब हम 196 में 195 से गुणा करेंगे तो 38,220 आ जाएगा, ठीक है। 38,220 आ जाएगा। अगर यहाँ पर शेषफल मतलब कि पूरा पूरा ना कटा था, कुछ शेषफल आता है यहाँ पर, तो नेक्स्ट चरण जाता है, लेकिन पूरा पूरा कट गया तो यहीं से एचसीएफ लिखाएगा। और एचसीएफ ये वाला होता है, मतलब भाजक होता है, भाजक जो काटता है ना वो होता है एचसीएफ। तो 196 क्या होगा, एचसीएफ, ठीक है। आंसर स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक आगे क्वेश्चन क्या है, 867 और 255।
क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी वैसे ही लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम इसमें देखो ये दोनों में से बड़ा कौन है, हम बड़ा देखेंगे, बड़ा ई बड़ा है तो ई होगा ए, और ये छोटा है तो ई होगा बी। ठीक है, तो लिखो चरण नंबर 1, चरण नंबर 1। ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य का अर्थ होता है जो काटता है वो भाजक, और जो जिससे काट रहे हैं हम वो होता है भागफल, और जो बच गया काटने के बाद वो होता है शेषफल। आगे देखते हैं हम, बड़ा 867 है तो 867 बनेगा ए बराबर बी का मान बनेगा 255। अभी देख लीजिए कि 255 हम कितना से गुणा कर दें, या 255 से हम 867 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, ना कटेगा तो शेषफल कुछ बचेगा। तो हम इसको गुणा करके चेक कर लेते हैं। अगर हम इसका करते हैं 4 गुना तो 2 चौक के 8 ई जाएगा बहुत ज़्यादा, मतलब 4 से पहले ही जाएगा 6, तो 3 बार में। अगर इसको हम 3 बार में करते हैं तो 2 तिहाई 600, 5 तिहाई 15, 750 मतलब 65, 765। अब 867 में से 765 घटा लो, 867 है, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, और ये क्या है 8 में से 7 जाएगा 1, 102। सही है ना, 3 5 15 के 5, 3 5 15 116 के 6, 2 3 6 1 7, हाँ 765। ठीक है, तो हम इसमें 3 से गुणा करेंगे, शेषफल कितना बचेगा 102। ठीक, अभी तो शेषफल आ गया, हम आगे चलेंगे। चरण नंबर 2, सेकेंड चरण। ठीक है, अब देखिए हम इसको तोड़ के ई लाए हैं, तो अब तुलना कहाँ से करेंगे, यहाँ से। ठीक है, तुलना यहाँ पर करेंगे। अब देखो ई सभी अंकों में ई शेषफल है और ई भाजक है, ये दोनों में बड़ा कौन है भाजक, तो भाजक बनेगा अब ए, भाजक बन जाएगा ए का मान। ठीक है, तो 255 बराबर अब बनेगा भागफल 102। अब 102 का कितना गुना कर दें कि 255 से छोटा या 255 आ जाए, तो हम 3 गुना तो कर ना सकते हैं, 300 हो जाएगा, 2 गुना कर देते हैं, 102 गुणे 2 प्लस ये 102 गुणे 2 किए 204 हो गया, बचेगा कितना 51, 51 बचेगा। 255 माइनस 104, सॉरी 204, हाँ 51 बचेगा। ठीक है, तो बचेगा 51, मतलब ये आया 51। अरे समझ में, देखिए हम भागा करके दिखा सकते हैं, देखिए भाग करके दिखाते हैं, है क्या, ये 255 और करना 102 से भागा, ये कितना बन जाएगा, 2 बार में 2 से अधिक ना जाएगा, 2 से कम जा सकता है, तो ये हो जाएगा 204, और इसको हम घटाएंगे तो एक पर जाएगा और ये 5 का 5 ये कटा 51, ये शेषफल बना, ये हुआ भागफल और ये हुआ भाजक और ये हुआ भाज्य। वही काम हम यहाँ पर कर सकते हैं कि यहाँ पर 255 लाना है, तो हम इसमें कितना से गुणा कर दें कि इसके करीब चल जाए या इतना आ जाए, इससे अधिक ना ले जा सकते हैं हम, लेकिन इसके करीब तो ले जा सकते हैं ना। तो हम 102 से गुणा किए 2 बार में, 204 आया, हम सोचे कि बहुत दूर है, ठीक है 51 दूर है, लेकिन ई करके देखें हम 3 से गुणा कर लेते हैं, तो 100 का 3 गुना 300 हो जाता है, ये 255 बैठल है, और समझ में, तो 255 बैठे हो तो हम इसमें केवल 2 से गुणा करेंगे और शेषफल। अब ये टोटल जोड़ देगा ना, 255 ऑटोमेटिक आ जाएगा, 255 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0 ना हुआ, मतलब आगे बढ़ना है हमें। ठीक है, अगर 0 ना आया इसका मतलब आगे बढ़ना है, तो चरण 3 लिखो, चरण नंबर 3 भागा करके दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, ना दिखाएगा तो वो दिक्कत ना है, चरण वाइज लिख दो। अब ये दोनों में से बड़ा कौन है 102, 102 बराबर ये क्या बनेगा भाजक 51, 51 का 2 गुना कितना होता है 102, बचा कितना शेषफल 0। अब यहाँ से जो HCF आएगा
पहला वाला 51, ये आंसर आया समझ में। ध्यान से देखिए और इसको समझिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही हम वीडियो डालेंगे आपके लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस चैनल पर कंप्लीट 10th मैथ पूरा फ्री पढ़ाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही 1-2 दिन तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, लेकिन अब रेगुलर वीडियो ऐसे ही आते रहेगा आप लोगों का 10th क्लास का, ठीक है। थैंक यू।